बीपीएससी टीआरडी 3 के लिए जो क्लास 6 to 8 का जिन्होंने मैथ साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया था, ये वही किताब है। आइए अब हम किताब का कंटेंट देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है टोटल 16 जो है टेस्ट सीरीज दिए हुए थे और एक जो है बीपीएससी टीआरडी 2 का इन्होंने जो है सॉल्व पेपर दिया हुआ था। ठीक है, अगर हम किताब के कंटेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं ये हमारा पहला सेट है और इसके अंदर जो इन्होंने ऐसे लैंग्वेज के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप जैसे जानते हैं कि लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो 30 क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है और यहाँ से शुरू होता है इसका सामान्य यानी कि जीके जीएस। आप जानते हैं कि जीके जीएस में जो है 40 क्वेश्चन दिए जाते हैं और इसमें अगर हम बात करें तो आपके 5 सेगमेंट है, जैसा कि आप जानते भी होंगे। इंडियन ज्योग्राफी के आपके 8 क्वेश्चंस होते हैं, इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री से आपके 8 क्वेश्चंस होते हैं, फिर आपके जो मैथमेटिक्स जो जनरल मैथमेटिक्स है उससे 8 क्वेश्चन होते हैं, फिर आपके जनरल साइंस से 8 क्वेश्चंस होते हैं और फिर आपके करंट अफेयर से 8 क्वेश्चंस होते हैं। और देखिए ये किस तरह से प्लेटफॉर्म प्रकाशन जो है इस एग्जाम के पैटर्न्स की धज्जियां उड़ाते हैं। आप देख लीजिए ज्योग्राफी के उन्होंने टोटल 9 क्वेश्चन डाल दिए हैं। ठीक है, यानी 31 से अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 39 तक। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी के क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जो क्वेश्चन नंबर 40 है, यहां से इन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे हुए हैं और इसके भी इन्होंने आप देख सकते हैं कि 40 से लेकर, ठीक है, और अगर हम बात करें तो ऊपर में 48 तक यानी 48 तक इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के 9 क्वेश्चन पूछ दिए हैं। ठीक है, और फिर जब पॉलिटी के एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बताइए 49 और 50 नंबर जो क्वेश्चन है भारतीय संविधान और पंचवर्षीय योजना, ये पॉलिटी और इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं, तो इसमें डालने का क्या मतलब बनता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप मैथ्स की बात करेंगे, जनरल मैथ्स की, ठीक है, तो आप देखिए इन्होंने टोटल 11 क्वेश्चन डाले हुए हैं। ठीक है, आप देखिए 51 से लेकर, ठीक है, अगर हम 51 से लेकर बात करें तो 55 तक मैथ्स के क्वेश्चन है। फिर अगर हम इस साइड बात करें तो जो आपके 67 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 68 और 69 है, ये भी आपके मैथ्स है। और फिर आपके यहाँ पे 56, 57 और 58 मैथ्स है। तो टोटल इन्होंने 11 क्वेश्चन मैथ के पूछे जबकि 8 क्वेश्चन ही पूछना था। इससे नुकसान क्या हो गया आपको वो भी मैं बताऊंगा। और फिर आपके देखिए साइंस से जनरल साइंस के इन्होंने 8 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। बस यही एक पैटर्न को यहाँ पे फॉलो किया गया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन सिर्फ साइंस के मैच करते हैं। अब देखिए जिस नुकसान की हम बात कर रहे थे, करंट अफेयर से भी आपके 8 क्वेश्चन पूछे जाने थे जबकि सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया। यही नुकसान हो गया कि जो मैथ्स में, जो मॉडर्न हिस्ट्री में और जो इंडियन ज्योग्राफी में बढ़ाकर क्वेश्चन पूछ लिए गए, इसके वजह से यहाँ पे करंट अफेयर्स का 7 क्वेश्चन कम हो गया, जो कि एग्जाम के पैटर्न के अनुसार से ये किताब जो है बिल्कुल स्टूडेंट्स के साथ एक तरह से आपका ये तो चीट हो गया। इतना ही नहीं, हम आपको और भी इसकी चीटिंग्स बताएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। अब देखिए ये है इनका जो है गणित एवं विज्ञान, यानी कि 70 से लेकर और 110 तक 40 क्वेश्चन जो है, आप जानते हैं मैथ साइंस में 80 में से 40 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाने हैं और 40 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाने हैं। अब जबकि टीआरडी 2 का पेपर हो चुका था दिसंबर में, आपने देखा होगा, और ये पेपर जो है टीआरडी 3 का आपका मार्च में ड्यू था, 15 मार्च को। तो जब एक पेपर हो चुका था, आप ऑलरेडी वहां पर देख चुके थे कि किस तरह का पैटर्न है वहां पे 6 to 8 के लिए। टीआरडी 1 में तो 6 to 8 नहीं था, लेकिन टीआरडी 2 में तो था। आपने देखा वो पेपर, उसके बावजूद भी आप जो है खुद को अपडेट नहीं किया। आपने मतलब क्या किया है, आप किस तरह से स्कैन करते हैं वो तो हम अभी लास्ट में आपको बताएंगे, लेकिन आप इनके जो है पैटर्न्स को देख लीजिए। अगर हम टीआरडी 2 की बात करें तो जो आपका 6 to 8 का पेपर है उसमें 40 में से 25 से 26 क्वेश्चन आपके एडवांस मैथ से पूछे गए। ठीक है, और बस 15 या 14 क्वेश्चन जो है आपके वो पूछे गए अर्थमेटिक से। अब ये प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन ने क्या किया है, जस्ट इसका उल्टा कर दिया है। ये एडवांस मैथ के ही बस 14 से 15 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आप देख लीजिए 71 से लेके 74 तक एडवांस मैथ के क्वेश्चन है। फिर अगर हम इस पेज पे हम आए यहाँ पे तो हम देखें 75, फिर 77, फिर 78, 79, इसके बाद आपका 82, 83, फिर अगर हम आगे बात करें 84, 85, 87, फिर 89, और अगर हम अगले पेज पे जाएं तो सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आपको जो है ये 107 नंबर मिलेगा आपको एडवांस मैथ का। बाद बाकी आपका जो 110 नंबर क्वेश्चंस तक आपके मैथ्स है
टोटल जो है 25 क्वेश्चन इन्होंने जो है अर्थमेटिक के वही रेलवे एसएससी वाले जो पुराने ढांचे पर जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं उसी को उन्होंने छाप के रखा हुआ है। ठीक है, और फिर यहाँ से 111 से लेके आपके साइंस के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो साइंस के क्वेश्चंस में तो हालांकि कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेवल ऊपर नीचे चल सकता है, लेकिन अब मैथ्स में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एडवांस और अर्थमेटिक का जो है इन्होंने खेला कर दिया है। अगर आप इस खेल को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो इन्होंने बीपीएससी टीआरई 3 के लिए जो ये इन्होंने प्रैक्टिस सेट निकाला था, ये दरअसल अपडेटेड किताब नहीं था। इसने क्या किया था, जो इसका जो बीपीएससी टीआरई 2 का जो ये प्रैक्टिस सेट इन्होंने बनाया था, उसी किताब को इन्होंने डिट्टो कॉपी पेस्ट कर दिया है। ठीक है, आपको मेरी बातें जो है मतलब असहज लग रही होंगी, गलत लग रही होंगी, आप खुद भी हैरान होंगे कि प्लेटफॉर्म जैसी जो है प्रकाशन ऐसे कैसे कर सकती है, स्टूडेंट के साथ इस तरह से चीट कैसे कर सकती है। लेकिन आप देख लीजिए इन्होंने कैसे चीट किया हुआ है। आप इसका जो है कोई भी पेज उल्टा कर देख लीजिए, जैसे कि हम इसका 29 पेज उल्टा रहे हैं, 29 नंबर पेज उल्टा रहे हैं, और इसमें हम देखते हैं कि जो सेट 2 है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इसमें हमारा ये जो टीआरई 3 के लिए जो इनका बुक है इसमें हम उल्टा के देखते हैं कि 29 नंबर जो इनका पेज है इस पर क्या दिया हुआ है। और आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से आप इस चीज को समझ सकते हैं कि इन्होंने किस तरह से स्टूडेंट्स के साथ धोखा किया है, किस तरह से चीट किया है। देखिए सेम 51 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर इन्होंने कितने आयत हैं चित्र में दिए हुए हैं, और वही देखिए यहाँ पर सेम डिट्टो क्वेश्चन इन्होंने छाप के रखा हुआ है। और आप यकीन करिए ये दोनों अलग अलग किताबें हैं। ये है टीआरई 2 के लिए किताब है, ठीक है, और ये जो इनकी किताब है ये इसकी किताब है टीआरई 3 के लिए। अब बताइए जिस लड़के के पास, जिस स्टूडेंट्स के पास टीआरई 2 की किताबें थी, उसको इन्होंने टीआरई 3 की किताबें भी खरीदवा दी, और उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। हमने किरण प्रकाशन का भी रिव्यू किया, हमने उसमें भी वही चीज देखा है, प्लेटफॉर्म में भी हम वही चीज देख रहे हैं। तो ये चीज काफी डिसअपॉइंट करती है। इसलिए प्लेटफॉर्म प्रकाशन को हम कहना चाहते हैं कि आप जो है इस तरह से जो भोले भाले बच्चे हैं उनके आंख में धूल झोंक कर जो है पैसा कमाने का जो धंधा है उसको बंद करिए। ये स्टूडेंट्स के साथ बहुत बड़ा चीटिंग हो रहा है, ठीक है। और एज ए स्टूडेंट्स आप भी इस चीज को समझिए कि जब भी आप अपडेटेड किताब खरीदने के लिए जाएं तो आप उसका पिछला वर्जन है आप साथ में लेकर के जाएं, और वहां पर मिलाकर देख लें कि ये वही कॉपी पेस्ट तो नहीं कर दिया गया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उनके साथ इस तरह की चीटिंग्स और स्कैम्स नहीं हो, और वो जो है अपना समय और पैसा दोनों बचा सके। और आप इस चैनल को बुक रिव्यूज और बीपीएससी टीआरई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को